राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निर्णायक चैनल में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण 8वें स्कंद का 8वां दिन हम सब मिलकर सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 7वें दिन हमने सुना राजा बलि से भगवान वामन दान लेने के लिए आते हैं। राजा को मारते नहीं है क्योंकि राजा धर्मात्मा है। भगवान वामन भी जानते हैं कि बलि राजा को कोई नहीं मार सकता। कंस आदि को तो मारा था, वामन भगवान ने बलि को नहीं मारा। बलि निष्पाप है, शुक्राचार्य की सेवा करता है, सदाचारी है। बक शुक्र की सेवा करके जब बलि बनता है तभी भगवान आंगन में पधारते हैं। तुम बलि बनोगे तभी भगवान तुम्हारे आंगन में भी आएंगे। बलि भगवान है, बलवान ही भगवान के मार्ग पर चल सकता है, प्रगति कर सकता है। राजा बलि को पता था कि भगवान विष्णु खुद तुझे छड़ने के लिए आए हैं। उसके गुरु ने बताया, फिर भी उन्होंने अपने वचन नहीं हारे क्योंकि वह जानता था कि भगवान विष्णु मेरे द्वारे आए हैं। मेरे द्वार पे आया हुआ कोई भी ब्राह्मण खाली नहीं जा सकता। ये तो खुद भगवान विष्णु मेरे से लेने आए हैं। तो भगवान मेरे को स्वर्ग में ले जाए चाहे नरक में ले जाए, भगवान जाएंगे, मैं जाऊंगा, वहां भगवान को भी जाना पड़ेगा। इसलिए राजा बलि भगवान को तीसरे पैर अपने सर के ऊपर से रखाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। भगवान को मांगते हुए संकोच हो रहा था, अतः वामन बनकर आए थे। जीव प्रेम भाव बढ़ाए तो भगवान बटुक बनकर निर्बल से बनकर आंगन में आते हैं। कोई एक स्त्री की कथा सुनने के लिए चली। मार्ग में उसका बालक रोने लगा। माता ने उसे कुछ खिलाने दिए, फिर भी वह रोता ही रहा। वह माता का आंचल खींचने लगा और कथा में जाने से रोकने लगा। बालक के प्रेम में माता दुर्बल हो गई, अतः स्त्री कथा में नहीं गई। वही बालक युवक बना, विवाहित भी हो गया। माता का प्रेम भी भूल गया और माता का प्रेम भी समय के साथ साथ कुछ कम सा हो गया। अब युवक माता को कथा में जाने से रोकता तो माता नहीं मानती। वह कहती, अब तुम्हें मुझ पर वह प्रेम नहीं है। युवक जब बालक था उस पर माता का पूरा पूरा प्रेम था। तुम प्रेम बल बढ़ाओगे, बलि बनोगे तो परमात्मा तुम्हारे आंगन में पधारेंगे। जो सदाचार पूर्ण संयमित जीवन जीता है उसके घर ही भगवान भिक्षा मांगने आते हैं। परमात्मा जब द्वार पर पधारते हैं वे 3 वस्तुएं मांगते हैं। वे 3 कदम पृथ्वी मांगते हैं, अर्थात जीव मात्र से तन मन और धन मांगते हैं। इन तीनों को भगवान को दान करना चाहिए। तन से सेवा करने पर देह विमान नष्ट होता जाएगा। तन से सेवा करने से अहंकार घटता जाता है। धन से सेवा करने पर धन की माया ममता मोह नष्ट होने लगेगा। मन से सेवा करने से श्रम नहीं होता। तन मन धन भगवान को देने पर ही रासलीला में स्थान मिलता है। जीव और ब्रह्मा का मिलन होता है। अतः इन तीनों से भगवान की सेवा करो। सभी वस्तुएं भगवान की है, उन्हीं को अर्पण करना है, उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं को देना है। जो व्यक्ति बलि की भांति तन मन धन भगवान को अर्पित करता है, भगवान उसके द्वारपाल बनते हैं। ऐसे दाता के शरीर की प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर भगवान नारायण विराजते हैं। उसकी रक्षा भगवान करते हैं। ये इंद्रियां शरीर के द्वार है। इन सभी के द्वार पर राम का पैरा होगा तो काम अंदर नहीं जा सकेगा। जो व्यक्ति अपना तन मन धन परमात्मा को अर्पण कर देता है उसके शरीर और इंद्रियों की वे रक्षा करते हैं। तन मन और धन से सेवा करने पर भगवान तुम्हारे प्रत्येक इंद्रियों को चौकसी करेंगे। ऐसे व्यक्ति के कानों में, आंखों में, हृदय में कन्हैया का वास होगा। 3 चरण पृथ्वी का एक भी अर्थ है, सत्य रज और तम। इन तीनों गुणों को भगवान को अर्पण कर दो। शरीर से ईश्वर सेवा करने से तमोगुण घटता जाएगा। ईश्वर सेवा से धनोपयोग करने से रजोगुण कम होगा। तन और धन दोगे किंतु मन नहीं दोगे तो ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। तन और धन से तो सेवा की जाए किंतु मन से न की जाए तो प्रभु सेवा में आनंद नहीं आएगा। ईश्वर के साथ मन से संबंध जोड़ना है। मनुष्य अपना सर्वस्व ईश्वर को नहीं देता है, कुछ अपने पास रख लेता है, अतः प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं। सत्व गुण के 6 के हेतु मन से ईश्वर को अर्पण करना है। मन को उनकी सेवा में लगाए रखना है। मन विश्व में, तन ठाकुर जी के पास होगा तो काम नहीं बनेगा। सेवा करते हुए आंखों में आंसू आ जाए तो मान लेना ठाकुर जी ने कृपा की है। सेवा करने से थकावट दूर होती है। ईश्वर के साथ संबंध हो जाए तो थकावट दूर होती है। ज्ञानी व्यक्ति ईश्वर के साथ शरीर से नहीं मन से संबंध जोड़ता है। समर्पणकर्ता को अपने आप को भी समर्पण करना चाहिए।
दान देने के बाद बलि राजा ने भगवान को नमन नहीं किया तो वे अप्रसन्न रहे। बलि के मन में सूक्ष्म अभिमान था, मैंने बहुत कुछ दिया है। अर्पण करके भी उसके मन में दीनता नम्रता नहीं आई। सब कुछ विधि पूर्वक करके भी मानो मैंने कुछ भी नहीं किया है। भगवान से कहो मैं भक्ति रहित क्रिया रहित मंत्र रहित हूँ, मेरी कुछ भूल हो तो क्षमा करना। मैं भक्ति रहित क्रिया रहित मंत्र रहित हूँ, मेरे कुछ भूल हो तो क्षमा करना। मेरे कर्मों को परिपूर्ण मान लेना। सत्कर्म करने के बाद यदि धन्य न हो जाए तो सत्कर्म फलता नहीं है। कर्म नहीं किंतु मैंने कर्म किया है, ऐसा अहंकार बांधक है। मैं कुछ करता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा अहंकार होने पर प्रभु उपेक्षा करते हैं। हृदय से नमन करोगे तो भगवान को प्यारे होगे। बलि के मन में धन्य आया तो सेवक को सेवक बनना पड़ा। प्रभु द्वारपाल तक बनने को राजी हो गए। जिसकी इंद्रियां भगवान को नाम रटन करती है उनकी सारी इंद्रियों में भगवान आकर विराजते हैं। सुतलापन के द्वार पर भी भगवान की चौकसी का यही अर्थ है। सुतलापन में बलि ने प्रवेश किया। प्रत्येक द्वार पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण विराजमान थे। तन मन धन से सेवा करने वालों की आंखों में और कानों में प्रत्येक इंद्रिय में श्री कृष्ण रहते हैं। एक बार रावण घूमता फिरता बलि के पास आया और लड़ने को तैयार हो गया। उसने देखा बलि के द्वार पर वामन जी चौकीदारी कर रहे हैं। उसने वामन जी से कहा कि तो ये बलि के साथ युद्ध करना चाहता है। तो वामन जी ने कहा पहले मुझसे युद्ध कर, मैं सेवक हूँ और वे स्वामी। रावण ने वामन जी के साथ लड़ना शुरू किया। वामन जी ने उसकी छाती पर एक ऐसी लात मारी कि वह समुद्र के किनारे जा पड़े। रावण काम है तुम्हारी इंद्रियों के द्वार पर, अगर भगवान चौकीदारी करने लगे तो काम उसमें प्रवेश नहीं कर सकेगा। वामन जी ने स्वर्ग का राज्य इंद्र को दिया। वामन जी बलि राजा के घर दान लेने गए तो दान लेकर वहां उनको द्वारपाल बनना पड़ा। जो दान लेता है वह बंधन में फंसता है। वामन जी बंधन में फंस गए। सभी को आनंद हुआ किंतु महालक्ष्मी को दुख हुआ। घर में सब कुछ था किंतु नारायण की अनुपस्थिति से वे बेचैन थी। वे सदा यही सोचती रहती थी कि वे कब आएंगे, कहाँ होंगे। एक दिन उन्होंने अकुलाहट के मारे नारद जी से पूछा, कहाँ है मेरे स्वामी, आप कुछ जानते हैं क्या? तो नारद जी ने उत्तर दिया, सुना है नारायण सुतलापन में बलि राजा के घर द्वार की चौकीदारी कर रहे हैं। बलि के पास दान लेने गए थे तो बंधन में पड़ गए, सर्वस्व का दान लेकर ऋणी हो गए हैं। लक्ष्मी सुतलापन ताल में आई। घर में ठाकुर जी की प्रसन्नता से स्थापित करोगे तो लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे बिना आमंत्रण के भी आ जाएगी। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी आ ही जाती है। ये कोई आश्चर्य तो नहीं है। जिस घर पर नारायण द्वारपाल हो विराजमान हो वहाँ लक्ष्मी जी का आमंत्रण के बिना भी आ जाएगी। सो लक्ष्मी जी के नहीं भगवान के ही पीछे लग जाओ। नारायण की आराधना करोगे तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण की पत्नी का रूप धारण किया। उन्होंने बलि राजा से कहा, मैं तुम्हारी धर्म की बहन हूँ। जगत में न तो मेरा कोई भाई है न तुम्हारी कोई बहन। आज से तुम्हारी धर्म भगिनी, तू मेरे धर्म भ्राता हो। बलि को आनंद हुआ। उसने लक्ष्मी को वंदन किया। उसे दुख था कि आज तक उसकी कोई बहन न थी। लक्ष्मी जी के आगमन के साथ सभी को आनंद हुआ किंतु सुबह लक्ष्मी माता को कोई आनंद नहीं था। उन्हें दुख था कि उनके स्वामी हाथ में लाठी पकड़कर एक सामान्य चौकीदारी की भांति पहरा दे रहे हैं। श्रावण मास आया। लक्ष्मी ने राखी के दिन पूर्णिमा पे बलि राजा से कहा, आज मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। बलि राजा ने राखी बंधवाकर वंदन करते हुए लक्ष्मी जी से कहा, बहन आज तुम्हें कुछ देना चाहिए, जो मैं आए मांग लो, जरा भी संकोच न करो। लक्ष्मी जी बोली, मांगते हुए संकोच हो रहा है। बलि राजा आज भी मांग लो जो तुम्हारे घर पर न हो। लक्ष्मी जी, वैसे तो मेरे घर में सब कुछ है किंतु एक वह नहीं है जिसके बिना मैं बेचैन हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने इस द्वारपाल को ही मुझे दे दो, तुम उन्हें मुक्त कर दो। बलि राजा, क्यों, ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? लक्ष्मी जी, ये तो मेरे नारायण है, मेरे सर्वस्व है। नारायण चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन, माता महालक्ष्मी भगवान नारायण के साथ श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन वैकुंठ धाम में सिधारी। इसी की स्मृति में रामानुचार्य पंथ के मंदिरों में इस दिन पटोत्सव मनाने की प्रणाली चली आई है। इस प्रकार लक्ष्मी जी ने दान से वरद नारायण को मुक्त कर दिया। और भगवान कहते हैं,
ब्रह्मा जी में जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, क्योंकि धन से व्यक्ति अभिमानी बनता है, मेरा अन्य कोई भी अपमान करने लग जाता है। इसी कारण से तो प्रहलाद ने भगवान से कहा था, मेरे पुत्र बलि को अपने इंद्र पद और स्वर्ग का राज्य दिया था, वह छीन कर लक्ष्मी भ्रष्ट किया, वह उस पर बलि पर कृपा करने हेतु ही किया है। इस पर परम पवित्र वामन की चरित्र कथा समय अनुसार यथामति तय सुनाई। पितर तिथि के दिनों में इसका पाठ करने से पितरों की सदगति प्राप्त होती है। अब शरण गति की कथा आरंभ होती है। रासलीला में जाना है, यदि मन पर वासना का आवरण है तो श्री कृष्ण से मिलन नहीं होगा। वासना के नाश के लिए उपाय बताए गए हैं। महाप्रभु ने कहा है, मैं भगवान की शरण में हूँ, जैसा जिसे सत स्मरण है वही सिद्ध पुरुष है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन कर्म या मत्स्य के गुण दोष परमात्मा में नहीं जाते। परमात्मा कुरम बने या मत्स्य, किंतु वे सदा परमात्मा ही बने रहते हैं। जीव जब पशु का अवतार लेता है तो उसे पशु विशेष के गुण धर्म आ ही जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय।